नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कहानी शुरू क्या हो रही है। देखिए, ये है हमारा रिएक्शन सेंटर P680 यानी फोटो सिस्टम सेकेंड। दिस इज़ अ फोटो सिस्टम सेकेंड। तो ये क्या करेगा, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और जो सराउंडिंग में पिगमेंट्स हैं जिनको एंटीना कॉम्प्लेक्स भी हम लोग कह रहे हैं या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये भी डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे डिलीवर कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड स्टेज में आएगा और बाहर निकल जाएगा। तो हायर रिडॉक्स पे बैठा हुआ जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पिकअप कर लेगा, पकड़ेगा। और फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करके नीचे डाउनग्रेड आएंगे, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ ETS यानी कि साइटोक्रोम B6F। यहाँ पे कौन है, साइटोक्रोम B6F, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज स्टेज में होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे आएंगे रिड्यूस, और देन इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा देगा। तो इलेक्ट्रॉन अगेन क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे P700 में, यानी फोटो सिस्टम पहले, फोटो सिस्टम सेकेंड, देन आ गया कौन सा, फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इसमें आए। ये सिमिलर यानी P700 के मतलब क्या हुआ, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, राइट। और अगेन यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अभी इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे फिर से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, और इलेक्ट्रॉन फिर डाउनग्रेड डायरेक्शन में जैसे ही आएंगे, यहाँ पर मौजूद होता है NADP। ये इस इलेक्ट्रॉन को कैच करता है और कन्वर्ट हो जाता है NADPH में, राइट। बीच में फेरोडॉक्सिन और FNR भी है, ध्यान रखिएगा। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और फिर अगेन वो वापस गया। लास्ट में किसने कैरी किया इसको, NADP ने। कन्वर्ट हो गया, ये ऑक्सीडाइज स्टेज में था, आ गया रिड्यूस स्टेज में। तो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन, राइट। नॉन साइक्लिक क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो साइकिल बैक हुआ नहीं, वापस यहाँ पर नहीं आया जहाँ से निकला था। अच्छा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कह रहे हैं मतलब ATP भी सिंथेसाइज हो रहा है। अब ये ATP एक्चुअल में यहाँ बन रहा है, ये दिया जा रहा है। यहाँ पे ADP + IP होगा और बन जाएगा ATP। तो इलेक्ट्रॉन जब डाउनग्रेड आ रहा है तो एनर्जी लॉस कर रहा है, और इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एक फास्फेट के साथ जोड़ने में, और बन जा रहा है ATP। अच्छा, अब एक पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, अब इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे पूरी हो। नाउ अब आती है ये कहानी वाटर के टूटने की, कि जो आपका वाटर है 2H2O, ये ब्रेक करेगा। तो वाटर जब ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पास कर दिए जाएंगे, इसके अलावा H+ आयन और ऑक्सीजन निकल गए। ऑक्सीजन तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होगी, रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी, वो इलेक्ट्रॉन की कमी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इस वाटर को तोड़ने के लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है। मैं पूरा डायग्राम के साथ भी आपको थाइलाकॉइड में कहाँ पे कैसे प्रोसेस होती है वो भी समझा दूंगा। इवन कीमो ऑस्मोटिक में आपको ज़्यादा क्लियर होगा, राइट।